कृषि कानूनों में संशोधन को लेकर आज 11 बजे लिखित प्रस्ताव दे सकती है सरकार। प्रस्ताव पर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर दोपहर 12 बजे किसानों की बैठक। किसान नेताओं के मुताबिक सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं, अभी तक नहीं निकला सुलह का रास्ता। किसान नेता सुखविंदर सिंह ने कहा, सरकार घबराई हुई है, तीनों बिल कॉर्पोरेट सेक्टर के फायदे के लिए। दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट में किसानों और गृहमंत्री अमित शाह की बैठक बेनतीजा, 2 घंटे तक चली वार्ता। आज होने वाली किसानों और सरकार की छठे दौर की बातचीत टली, अब कल होगी अहम बैठक। हालांकि एक किसान यूनियन नेता का दावा है कि बैठक आज भी हो सकती है। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी किसानों से की बात, कहा सरकार की नीयत साफ। कृषि मंत्री बोले, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार। 2014 के बाद कृषि क्षेत्र में आए कई सुधार। सूत्रों के मुताबिक कानून में संशोधन पर सरकार का लचीला रुख, किसानों के एमएसपी, मंडी के साथ कोर्ट जाने का अधिकार, प्राइवेट प्लेयर्स पर टैक्स पर संशोधन का प्रस्ताव। किसानों का मानना है कि जिस कानून में इतने संशोधन की जरूरत हो, उसकी क्या जरूरत, कानून की शब्दावली पर भी किसानों को आपत्ति। दिल्ली के जंतर मंतर पर पंजाब के कुछ सांसदों का प्रदर्शन जारी, किसानों के समर्थन में धरना। किसान आंदोलन पर आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्षी दल। राहुल गांधी, शरद पवार और सीताराम येचुरी समेत 5 नेता करेंगे मुलाकात। अशोक गहलोत ने कृषि कानून पर केंद्र के रवैये को बताया अड़ियल, कहा संसद में विपक्ष की नहीं सुनी गई बात। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 14 दिन से डटे हैं किसान, अब घेर रही है बीमारी, ठंड और बाहर का खाने पीने से कई किसान बीमार। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किसानों के लिए भेजे डॉक्टर, एनजीओ की मदद भी ली गई। आज कैबिनेट की बैठक, किसानों के आंदोलन पर हो सकती है बात। किसान आंदोलन का आज है 14वां दिन, सिंघू बॉर्डर पर डटे हैं किसान। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा, कृषि कानून रद्द करने की मांग। बहादुरगढ़ बाईपास में किसानों ने सड़क किनारे बनाया अड्डा, 25 किलोमीटर इलाके में जमे हैं किसान। अमृतसर में किसान आंदोलन के लिए डीजल का लंगर, दिल्ली जाने वालों के लिए मुफ्त सुविधा। प्रधानमंत्री ने प्रकाश सिंह बादल को किया फोन पर सालगिरह की मुबारकबाद दी। 2 दिन पहले किसान के मसलों पर बादल ने लिखी थी चिट्ठी। ममता के गढ़ में बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक, भवानीपुर 120 दिन का कैंपेन। ममता को उन्हीं की सीट पर घेरने के लिए जेपी नड्डा करेंगे डोर टू डोर कैंपेन, चलाएंगे और नहीं अन्याय अभियान। बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक का बीजेपी पर आरोप, एयरगन से पार्टी कार्यकर्ता उलिन राय को मारा। कोलकाता में बीजेपी ने निकाला कैंडल मार्च, सिलीगुड़ी में पार्टी कार्यकर्ता की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन। टीएमसी ने दादा अनुगामी गौतम राय को पार्टी से किया बाहर, काफी दिन से रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के खास। प्रधानमंत्री मोदी कल संसद की नई बिल्डिंग की रखेंगे आधारशिला, सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी के बाद भूमि पूजन का कार्यक्रम। संसद की नई बिल्डिंग के भूमि पूजन कार्यक्रम में मंत्रियों, दोनों सदनों के सदस्यों के साथ साथ राजदूत और उच्चायुक्तों को भी न्यौता। राजस्थान में पंचायत समिति के चुनाव में कांग्रेस को झटका, बीजेपी ने बनाई बढ़त। राजस्थान में पंचायत समिति के चुनाव में बीजेपी को मिली 1812 सीटों पर जीत, कांग्रेस 1695 सीटों पर रही कामयाब। सीएम के घर मेयर के धरने का मामला गरमाया, बीजेपी के आप नेता दुर्गेश पाठक पर मेयर को जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया। त्रिपुरा में बीजेपी में खटपट, पार्टी के अंदर बिप्लब देव हटाओ, बीजेपी बचाओ के नारे। बिप्लब ने की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात, त्रिपुरा बीजेपी इंचार्ज विनोद शंकर का बयान। 13 दिसंबर को बिप्लब ने बुलाई विवेकानंद मैदान में रैली, कहा जनता से पूछूंगा मुझे सीएम रहना चाहिए या नहीं। सलेम एक्सप्रेसवे को बिला सुप्रीम कोर्ट का साथ दी गई हरी झंडी, किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर था विवाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भड़के डीएमके, स्टालिन बोले बीजेपी एआईडीएमके को जनता सिखाएगी सबक। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकी मुठभेड़, मारे गए 2 आतंकी। गांव में छिपे थे दोनों आतंकी, दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग। सीआरपीएफ, राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन, गांव की घेराबंदी। आतंकियों की अब तक पहचान नहीं, स्थानीय नागरिक घायल। छतरपुर में दर्दनाक हादसा, कुएं में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, 3 सुरक्षित निकाले गए। अहमदाबाद में केमिकल फैक्ट्री में आग से हड़कंप, धमाके के साथ आसमान में आग का गुबार। अहमदाबाद के वटवा जीआईडीसी इंडस्ट्रियल इलाके में लगी आग, आसपास की फैक्ट्री में भी आग फैली।
धमाके से उड़े केमिकल कंटेनर, 25 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आसपास की 3 फैक्ट्रीज की आग पर काबू, केमिकल फैक्ट्री की आग भी काफी हद तक काबू। केमिकल फैक्ट्री की आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, करोड़ों का नुकसान। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न, अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी रहे बैठक में मौजूद। उच्च तकनीकी विशेषज्ञ से रिपोर्ट मिलने का इंतजार, 15 दिसंबर के बाद जल्द शुरू होगा काम। 67 एकड़ के बाहर भी प्लान, राम मंदिर की भव्यता के अनुरूप होगा विकास कार्य। एनसीबी ने ड्रग पेडलर रीगल महाकाल को किया गिरफ्तार। केशवानी, कैजान और रिया और शौविक की चेन के जरिए सुशांत तक पहुंचती थी नशे की खेल। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों से मुठभेड़, 4 गिरफ्तार। दक्षिण भारत के कई शहरों में इनकम टैक्स की छापेमारी, 50 जगहों पर ली गई तलाशी। चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद में इनकम टैक्स की छापेमारी, टैक्स चोरी से जुड़ा मामला। दिल्ली में 24 घंटे में 1,600 से ज्यादा नए मामले, 5,93,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 32,000 से ज्यादा नए मामले, 97,35,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा लोग हुए रिकवर, 92 लाख के पार पहुंची कुल रिकवरी वाले लोगों की संख्या। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मामले, 18,55,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में शुरू हुई वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की तैयारी, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक करीब 1.5 लाख एएनएम कार्यकर्ताओं की होगी दरकार। मोतिहारी में 2 महिलाओं की हत्या से हड़कंप, एक की लाश बरामद, दूसरे को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भीषण सड़क हादसा, 4 की मौत। लखनऊ में बीच सड़क धू-धू कर जली कार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हैदराबाद पहुंच रहे हैं 64 देशों के प्रतिनिधि, भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल लिमिटेड का करेंगे दौरा। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट को लेकर खास तैयारी, तैयार किए गए कार्गो विमान। सीहोर में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, 4 दिन पहले एक लड़की को बनाया था शिकार। पाली में दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हा, पिता ने पूरी की इकलौते बेटे की इच्छा। जम्मू कश्मीर में फिर शुरू हुई बर्फबारी, मुगल रोड और लेह हाईवे यातायात के लिए बंद। शाहजहांपुर में दबंगों ने घर में घुसकर की युवक की हत्या, जमीन के विवाद में पीट कर ली जान। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नशे की बड़ी खेप बरामद, पुलिस ने पकड़ा 2 क्विंटल से ज्यादा गांजा। मध्य प्रदेश की बैतूल में बड़े जुआ घर पर पुलिस का छापा, नशीली दवाएं, हथियार और लग्जरी गाड़ियां बरामद। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 16 साल की नाबालिग से 8 युवकों ने की दरिंदगी, 2 गिरफ्तार। मथुरा में सड़क हादसे में गई 3 लोगों की जान, ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई पिकअप गाड़ी। गुजरात के सूरत में 10 साल की दलित बच्ची की हत्या, लाश के साथ लोगों का विरोध प्रदर्शन। बिहार के सीतामढ़ी में जमीनी विवाद में फायरिंग, कई लोग जख्मी, पुलिस ने बरामद किया हथियार। रायबरेली में युवक ने पिता की लाइसेंसी राइफल से की खुदकुशी, प्रेम प्रसंग का मामला। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भतीजे ने की चाचा की हत्या, जमीन विवाद में वारदात को दिया अंजाम। कानपुर में शराब के विवाद में युवक की बेरहमी से हत्या, हिरासत में लिए गए मृतक के कई दोस्त। श्रीनगर समेत कई इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी, शोपियां और द्रास इलाके में कड़ाके की ठंड। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे और ठंड की मार, राजधानी में 12 डिग्री हुआ न्यूनतम तापमान। कोलकाता में धुंध का हमला, एयरपोर्ट में सुबह 50 मीटर से भी कम रही विजिबिलिटी। बिहार में शुरू हुआ ठंड का प्रकोप, समस्तीपुर में 3 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। पटना में आज सुबह थी जबरदस्त धुंध, उड़ानों पर पड़ा असर। मुकेश अंबानी ने जियो के अगले साल 5G सर्विस लॉन्च करने का ऐलान किया, कहा हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी समेत पूरा नेटवर्क स्वदेशी होगा। छोटे कारोबारियों को राहत, जनवरी 2021 में 2 साल में दाखिल करने होंगे केवल 4 जीएसटी सेल्स रिटर्न। एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों में टॉप पर है मुकेश अंबानी। शापूरजी पालुंजी ग्रुप का मिस्त्री परिवार 8वें और हिंदुजा ग्रुप 16वें नंबर पर। यूपीआई भुगतान के मामले में गूगल पे और पे फोन ने कब्जाया 82% मार्केट, एनपीसीआई के डेटा से मिली जानकारी। कॉफी डे के संस्थापक बीजी सिद्धार्थ की पत्नी मालविका हेगड़े ने संभाली कमान, पिछले साल जुलाई में सिद्धार्थ ने की थी खुदकुशी। ब्रिटेन में कोरोना से बचाव के लिए शुरू हुआ टीकाकरण अभियान। 90 साल की महिला मार्गरेट कीनन बनी कोरोना वैक्सीन लेने वाली दुनिया की पहली शख्स। जर्मनी में जोरों पर है कोरोना वैक्सीन की तैयारियां, सरकार का दावा 1 जनवरी से होगी शुरुआत। ब्राजील के साओ पौलो में टीकाकरण का ऐलान, अगले साल 25 जनवरी से दिया जाएगा वैक्सीन का डोज। ऑस्ट्रिया में हटाया गया पिछले 3 हफ्तों से जारी लॉकडाउन, वियना समेत देश के सभी बड़े शहरों में खुल गए बाजार।
ग्रीस में क्रिसमस को देखते हुए लॉकडाउन में दी गई छूट। राजधानी एथेंस के बाजारों में दिख रही है भीड़। दुनिया में बेकाबू कोरोना की रफ्तार 6 करोड़ 80 लाख के करीब पहुंची। मरीजों की संख्या अब तक 15.5 लाख लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में 1 करोड़ 53 लाख के पार पहुंची। मरीजों की संख्या अब तक 2,90,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कोरोना की दूसरी लहर। संक्रमण को रोकने के लिए दोबारा लगाए गए प्रतिबंध। अमेरिका के न्यूयॉर्क में खोल दिए गए हैं स्कूल। संक्रमण को रोकने के लिए खास इंतजाम। कोरोना के बीच रोमानिया में सत्ताधारी नेशनल लिबरल्स पार्टी की करारी हार। विपक्षी सोशल डेमोक्रेट पार्टी ने हासिल की बड़ी जीत। मध्य पूर्व में तेजी से बदलते हालात के बीच ईरान पहुंचे सीरिया के विदेश मंत्री। अमेरिकी खतरों को लेकर चर्चा। अमेरिकी नौसेना पर्ल हार्बर पर जापानी हमलों में मारे गए सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। कोरोना की वजह से छोटा हुआ कार्यक्रम। इटली के पहाड़ों पर दिखी क्रिसमस की रौनक। जगमग हुआ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री। पूर्वोत्तर चीन में लोगों पर चढ़ा क्रिसमस का खुमार। बर्फ की सफेद चादर पर नजर आए सैंटा।